जय हिंद, नमस्कार। नवीन पांडे। और सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम समय आ गया है और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ऑनलाइन आप भी कुछ ट्राई कर दीजिए, तो वैसे देखो कोई इंटेंशन हमारा है नहीं ऑनलाइन का, लेकिन कुछ बच्चों के लिए जो दूर हैं, जो सारी चीजें रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा आप कर देते हैं तो चीजें याद आ जाती हैं, तो उनके लिए शुरुआत से हम कंटेंट दे रहे हैं। और बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी सेमेस्टर्स हैं हमारे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का, और क्लास 12 के लिए भी, तो ये लगातार अब वीडियो आते रहेंगे, हमारे भी आएंगे, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, थियरीज हैं, सबके आएंगे। तो हम लोग उसको लेके चलते हैं और ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा गेन करें, क्योंकि बच्चे आप लोग बस टाइम तो कम है और भी तो काम है, मान लीजिए अब क्या ही बताएगा, चलिए ठीक है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कुछ बच्चों को वही बेहतर करना है, तो करा देते हैं। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो बिगिनर्स हैं। और इस बार आपको जानकारी दे दें कि जो पहले होता था कि हर एक सब्जेक्ट में दो पेपर होते थे, अब ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी है, कुछ भी कर सकती है, कल को डेट में ये भी कह दे कि बिना पढ़े पास हो जाएगी। खैर हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मेरी आदत नहीं है। अब कहना क्या है सर? कहना ये है कि अब बीकॉम फर्स्ट ईयर में 3 ही पेपर होगा सर। पहला पेपर होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा जो पेपर होगा वो होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, और तीसरा पेपर होगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का। पहले दो पेपर होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होना है, 3 पेपर होने, बाकी माइनर होने, असाइनमेंट्स होने, कोई दिक्कत नहीं सर। तो करना क्या है, हम ये सबके कंटेंट आपको देते हैं। चलिए पहले हम शुरुआत करें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। सर करेंगे क्या हम? आइए देखिए, स्टैटिस्टिक्स हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। शुरुआत क्या करेंगे हम? तो क्योंकि हमारी जो उम्मीद है, जो अनुभव कहता है वो ये कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं फॉर्मूले के साथ, क्योंकि इस बार सेट पैटर्न नहीं है, क्योंकि इस बार चेंज हुआ है। और आप बीकॉम के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आप दे रहे हो, क्योंकि आपका अब जो कैरिकुलम है वो चेंज हुआ, तो उसके अनुसार हम लोग देखें। तो स्टैट्स में हम शुरुआत से हम लोग यहां से आते हैं, तो सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो है हमारा मीन। अब मीन, इसको हम लोग एवरेज भी कह सकते हैं। अच्छा, ये मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में मत देखना, ये कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों में डिफरेंस है। चलिए वो धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार। जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग स्टैट्स में सीरीज की बात करते हैं, और हमारे पास सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारी 3 तरह से सीरीज होती है। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरे की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। करना कुछ नहीं है सर, इंडिविजुअल सीरीज का जो रिप्रेजेंटेशन हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, जानकारी देने के लिए वीडियो कभी और बनेगी। हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट में आप चीजों को कितना जल्दी अपने सिलेबस को कवर करो, बल्कि ये गलत है, हम लिखते के साथ ही कह रहे हैं ये गलत है, लेकिन भाई जो सिचुएशन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेशन एक्स बार होता है, क्लास, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं क्लास। डिस्क्रीट का रिप्रेजेंटेशन क्लास और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन ऑफ क्लास। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास, इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। सर हम लोग जब मीन की बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कैमरा का पोजीशन इधर शिफ्ट किया जाए। हम चाहेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज की जब भी हम बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन हमने बता दिया वो क्लास से रिप्रेजेंट। अब क्योंकि मीन निकालने के हमारे मेथड्स 3 मेथड, तो सर तीनों फटाफट बता दीजिए। तीनों बताने के लिए सबसे पहले मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं शॉर्टकट, और तीसरे को हम कहते हैं स्टेप डेविएशन। वैसे इसके चांसेस कम हैं कि वो मेथड वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला में भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सर शॉर्टकट में क्या हो सकता है? तो कह सकते हैं सर ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। स्टेप डेविएशन में क्या हो सकता है? ए प्लस सिग्मा डीएस या डी डैश अपॉन एन इंटू आई।
इसका हम थोड़ा सा बता दें तो सिग्मा एक्स का मतलब समेशन ऑफ क्लास, एन का मतलब नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लास। ए यहां पर रिप्रेजेंट करता है एज्यूम मीन, हम मीन निकालने से पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक होता है तो समवेयर हम लोग मिडिल में कुछ एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा सिग्मा डी, डी कैसे कैलकुलेट होता है? डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन, डी आपका डेविएशन, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और एन तो ऑलरेडी अभी बता दिया नंबर ऑफ क्लास। डी डैश कैसे निकलता है सर? कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान है, जीवन की तरह x माइनस ए अपॉन सी भी लिख सकते हैं या I लिख सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, I स्टैंड्स फॉर इंटरवल, और यही सेम बात है, इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत छोटी सी बात है। अच्छा ये हो गया हमारा पहला इंडिविजुअल सीरीज। हम दूसरे की बात कर देते हैं सर, डिस्क्रीट सीरीज। सेम बात होगी, कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी आएगी, इसमें क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी आएगी। तो अब सर क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? वही सेम बात है तीनों के लिए। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक कम होता जा रहा है, कोई बात नहीं सर, इच्छाएं बहुत है। यहां x बार इज इक्वल टू, यहां फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कुछ चेंज नहीं हुआ, n की जगह सिग्मा एफ हो जाएगा। सर यहां पे क्या होगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। स्टेप डेविएशन में क्या होगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। कुछ चेंज नहीं है, हम फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिए होते हैं और उसको हम क्लास के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर उसका समेशन सेम वही है, एज्यूम्ड भी, और यहां भी वही निकलेगा। ds कैसे निकलेगा या d डैश कभी कभी दिया होता है x माइनस ए अपॉन आई और c, कॉमन डिफरेंस या इंटरवल। एक और बात हम कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा फोकस यहां रखा जाए। जो हमारी तीसरी सीरीज है, थर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या उसको कंटिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं, तो वो भी तीन मेथड में हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। सर डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। यहां पे क्या हो सकता है सर? सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन, क्योंकि यहां पे एक्स की जगह हम रिप्रेजेंट कर देंगे वेट, सिग्मा एफ डी एम अपॉन सिग्मा एफ, और यहां पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एस। हो गया बाबू, जीवन है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहां वैसे इस मोमेंट पे हमको एक शायरी याद आ रही है, झूठ बोल रहे हैं, हमको शायरी आती नहीं है। तो यहां पे आते हैं हम लोग शॉर्टकट का फॉर्मूला, तो ये हम लिख सकते हैं सर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सर तो इसमें चेंज क्या है? इसमें चेंज क्या है सर? आप सुबह सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, सुबह शाम जब भी ये वीडियो देख रहे हो डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस ये डी निकालने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पे m माइनस ए अपॉन आई, यहाँ पे अपॉन नहीं होगा, m माइनस ए, क्योंकि शॉर्टकट। सेम हम जब स्टेप डेविएशन की बात करेंगे तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ds कैसे निकलेगा? तो सर m माइनस ए अपॉन आई एस। सर m यहां पे क्या है? ये तो हमारे टेंशन का कारण बन गया है, कुछ नहीं कारण बना भाई, आराम से सुनो। m मतलब होता है बाबू मिड वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मिड वैल्यू। कैसे निकलेगा? सर बहुत कंजेस्टेड लिख रहे हैं, हाँ बाबू जीवन जैसा। यहां से गौर फरमाना सब। मिड वैल्यू इज इक्वल टू अपर लिमिट। अब ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फॉर्मूले में कि मिड वैल्यू क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तुम लोग लिख के आना नन ऑफ दैट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो लिमिट्स होते हैं उसका एवरेज कर दिया जाता है। तो ये, क्योंकि ये हमारा कौन सा सीरीज है? ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल होता है। जैसे मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, तो इसका आप मिड वैल्यू करोगे तो क्या करोगे? ये होता है आपका अपर लिमिट, ये होता है आपका लोअर लिमिट। तो करेंगे क्या? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सर ये तो कठिन है, इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, चिंता मत करो, हम हैं। 10 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा भैया 10 अपॉन। अब ये तो कठिन हो गया सर,
कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, हम आ गए हैं समाज में बताने के लिए। ये हो गया मिड वैल्यू आपका 5। तो बेसिक बात ये कि ये आपका मीन का फॉर्मूला है। सर क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे का बस इतना जरूरत है क्योंकि ये फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन पिक हो सकते हैं, पहला। दूसरा, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। हम चाहेंगे कि कैमरा फोकस ऐसे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी यही है कि आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट्स का कर लेना और बाकी आप सुनते चलोगे। हम कह रहे हैं 2x पे सुनो, 3x पे सुनो, क्योंकि मूवी आप लोग 2x पे नहीं सुनोगे क्योंकि इमोशंस चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई चीजें 2x पे सुनोगे। काम भर की बात सुन लो, बाकी तो अपनी जगह। कोई बात नहीं, सुनिए जरूर, आगे सुनिए फटाफट। हम क्या बताने की कोशिश करें, ये फॉर्मूला आप लोग कोड कर लेना, साथ साथ लिखते चलोगे तो और आसान लगेगा। ऐसा लगेगा कि साथ में क्लासरूम में ही आप पढ़ रहे हो, तो वो रेपुटेशन बन जाएगा। अच्छा, अब हम एक दो क्वेश्चंस बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कैलकुलेट मीन, एक नॉर्मल क्वेश्चन, मेथड नहीं देता है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा मिल गया एक क्लास 10, 12, 14, 15, 20, छोटा लेके चलते हैं, हमको करना है, आपको बाद में अलग क्वेश्चन दे देंगे। अब ये कौन सी सीरीज है? सर तो आप बता चुके हैं ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन क्लास है तो इंडिविजुअल सीरीज है। सर कैसे मीन कैलकुलेट होगा? अब कुछ ना कहे तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सर हम लगा भी नहीं रहे, इसको डायरेक्ट मेथड से करो। जब भी कुछ ना कहे तो आप डायरेक्ट करो, सिंपल। सर क्या करेंगे? तो फॉर्मूला हो गया आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन। सर जोड़ते ही तो कठिन हो गया, सर मेरे लिए भी कठिन है। तो ये हो गया आपका कितना सर? 6, 11, 1 कैरी, 1 2 3 4 5 2 7। सर क्या जोड़ते हैं? 1 2 3 4, एन की वैल्यू क्या? नंबर ऑफ क्लास 1 2 3 4 5। तो ये आप कैंसिल आउट करोगे, ये आ गया आपका 1 2 4.2, ये आपका 14.2 आंसर। अब क्वेश्चन सिंपल है। अब क्या सर एक क्वेश्चन और दिखा देंगे। सर कैसे? कैलकुलेट मीन। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 10, 20, 30, बेसिकली छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम में पूछने का पर्पस होता है कि आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग कॉमर्स में मैथमेटिशियन बनने नहीं आते, हम लोग को बेसिक एनालिटिकल स्किल देखी जाती है कि हमको समझ आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला, ये सीरीज कौन सी है? सर ये हमको पता है। सर बता दीजिए। बताते हैं सर, हम आप तो बता नहीं पाएंगे, वहां से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिस्क्रीट सीरीज है तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सर आप डायरेक्ट से क्यों करा रहे हैं? जब क्वेश्चन कुछ ना कहे तो डायरेक्ट से करो, और आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट से करो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आना नहीं है, आना आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपको आंसर से मतलब, इसलिए शॉर्ट में करेंगे क्या सर? तो हम सीधा fx करेंगे, ये आपका हो जाएगा 30, इट मींस दोनों में मल्टीप्लाई। सर कठिन है लेकिन कर सकते हो। 20 into 4 80, यहां पे आपका हो जाएगा 150, यहां पे हो जाएगा 240। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे सर, कितना हो सकता है? तो ये हो गया आपका 0, 11, 16, 20, कैरी 2, 4, 5। अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया। हाँ मेरे लिए हो सकता है, वो अच्छे क्रम है हमारे बेटा। ये हो गया आपका 15 और 18। अब ये थोड़ा सा कठिन है, हम कैलकुलेटर इस समय लेके नहीं आए, कोई नहीं, आपको कैंसिल आउट करके आंसर देखिए। सिचुएशन क्या? एक और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, जैसे कैलकुलेट मीन। अब क्या हो सकता है सर? मान लीजिए क्लास इंटरवल है 0, 10, ये क्लास इंटरवल। अच्छा बेसिकली ये कौन सी क्लास इंटरवल है? ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, और ये आपका हो गया मान लीजिए 40, 2, 4, 3, 7, 9, 1। ऐसा कर रहे हैं कि आराम से कट जाए, नहीं पर्सनल होने की जरूरत नहीं। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा सर? क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f। आप चेक कर सकते हो, ऑलरेडी लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड। हमको n चाहिए मिड वैल्यू 10 प्लस 0, 10 प्लस 0, इसका एवरेज करते जाओ 5, 15। और एक बार अगर मिड वैल्यू आपको पता चल गया कि गैप इक्वल है, तो आप जितना गैप है उसमें मिड वैल्यू में प्लस करते चले जाओ, मतलब 5, 15, 25, 30। करेंगे क्या सर? तो इसका हम fm करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। fm बजाएंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। 10, 60, 75 और 35। अब इसका सर एडिशन है। सर कठिन है, टेंशन न लो, हम आ गए हैं आपके बीच। ये आ गया 10, 1, 7, 8, 15 और 18। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सर ये होता है, जोड़ लो, हम पहले ही सोच के दिए थे बेटा कि आसानी से कट जाए, ये कटेगा, ये आ गया 18। ये आपका छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपसे आएंगे मिसिंग वैल्यू के, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।